श्री महाप्रभु जी का उत्सव, बधाई महाप्रभु जी की जब बैठ गई है, तब श्री महाप्रभु जी के बधाई के कीर्तनों से श्री महाप्रभु जी का भावन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इन्हीं दिनों में श्री महाप्रभु जी की कृपा से एक बधाई चैत्र कृष्ण षष्ठी, गुर्जर चैत्र कृष्ण षष्ठी को आप श्री के चरणों में अर्पित की है कि आप करुणानिधि हैं। तो करुणानिधि किस प्रकार है, क्यों आप करुणानिधि कहा है जगत में? करुणानिधि याही ते कहा है। करुणानिधि कहा है। और इन्हीं कारणों से जो आगे वर्णित किया गया है, करुणानिधि याही ते कहा है। इन्हीं कारणों से, इसीलिए आप करुणानिधि जगत में कहा है, करुणानिधि के रूप में आप प्रसिद्ध हुए। तो करुणानिधि याही ते कहा है, इतना कहने पर जिज्ञासा होती है कि भी कौन करुणानिधि कहा है। तो आगे आया कि श्री वल्लभ हरिमुख वैश्वानर। कौन करुणानिधि कहलाए? श्री वल्लभ। श्री वल्लभ करुणानिधि इन्हीं कारणों से जगत में कहलाए। श्री गोसाई जी ने भी आपको अति करुण कहा, श्री हरिराय जी प्रभृति ने भी करुणानिधि, श्री वल्लभ भूतल इत्यादि वर्णन किया। तो करुणानिधि कौन कहलाए? तो कि श्री वल्लभ कहलाए। अब इस प्रथम तुक में सर्वप्रथम श्री वल्लभ कौन है, इसका निर्देश करते हुए कहा है हरिमुख और वैश्वानर। एक तो हरिमुख स्वरूप है, आप भगवद वदनावतार हैं, भगवद वदनोदिता। अभी अपन ने सुना नारद पंचरात्र में। तो यहां पर हरिमुख कहने से श्री महाप्रभु जी का मूल रूप निर्दिष्ट किया गया है। श्री महाप्रभु जी साक्षात श्री कृष्ण के ही मुखारविंद स्वरूप हैं, और मुखारविंद स्वरूप श्री कृष्ण के होने के कारण कृष्ण से अभिन्न है। आप कृष्ण से अभिन्न हैं, यह आपके मूल रूप का निर्देश हरिमुख शब्द से होता है। और साथ ही अग्निर्वै मुखम, मुख को अग्नि के रूप में शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में वर्णित किया है। और आप स्वयं हरिमुख का अवतार होकर फिर वैश्वानर भी हैं, आप अग्नि स्वरूप हैं। श्री महाप्रभु जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, तो जिस प्रकार कृष्णावतार के समय में भगवान कृष्ण स्वयं मूल रूप से पधारे और अवतार रूप को भी अपने साथ में लेकर पधारे। दशम स्कंध में विष्णोर वीर्याणि शंसनः, यहां पर विष्णु के, भगवान के पराक्रमों के लिए प्रश्न किया। और फिर वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपैहि, यहां पर भी पुनः भगवत पराक्रम को जानने के लिए प्रश्न किया। यहां पर श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि
वारद्वयम प्रश्न कथनेन, 2 बार जो प्रश्न आया उससे यह मालूम पड़ता है कि भगवान कृष्णावतार के समय में मूल रूप से भी आपने चरित्र किया है और अवतार रूप से भी आपने चरित्र किया है। स्वशांत रूपेष्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्ध्यमानो मानेष्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्निः इत्यादि संदर्भ में यह बताया गया है कि जब भगवान मूल रूप से इस धरातल पर पधारते हैं तब भी मूल रूप से उद्धार का कार्य करना है, साथ ही साथ अवतार संबंधी कार्य भी करने होते हैं। इसलिए अवतार संबंधी कार्य को करने के लिए फिर अलग कोई अवतार नहीं होते हैं, लेकिन वो सबको अपने में ही समाविष्ट करते हुए मूल रूप आप स्वयं पधारते हैं। तो जैसे कृष्णावतार के समय में भी कृष्णावतार के समय में जैसे भगवान स्वयं पधारे और अपने साथ मूल रूप को भी लेकर के पधारे, उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी का जब प्राकट्य हुआ उस समय भी श्री महाप्रभु जी स्वयं मूल रूप से भगवद वदन होते हुए आप मूल रूप से अभिन्न हैं, इसलिए मूल रूप से कृष्ण रूपता आपकी है। और साथ ही मार्ग प्रकटन लिंग के द्वारा आपका अवतारत्व वैश्वानरावतार के रूप में भी सिद्ध होता है। और कृष्णावतार के समय में भी भगवान कृष्ण स्वयं और अवतार के रूप में भी अवतार रूप को भी अपने साथ लेकर पधारे हैं, क्योंकि अवतार कार्य भी करने हैं। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने वंदे श्री कृष्ण देवम मुरनरक भिदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्ध्यै यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपारः यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्ति वच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपंच लोके प्रकटयति मुदा यस्सनो भूति हेतु। यहाँ पर कृष्णदेव शब्द से मूल कृष्ण रूप को भी वंदन किया है। मूल कृष्ण रूप की भी वंदना कहिए किंवा स्तुति की है। वंदे अभिवादये स्तौमि च, ये पुरुषोत्तम चरणों ने लिखा है इसलिए। और वहां स्पष्ट कहा है कि कृष्ण पदेन अवतार रूपस्यापि संग्रह, तो मूल रूप को भी आपने नमन किया है और अवतार रूप को भी आपने प्रणाम किया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में भी मूल रूप और अवतार रूप भागवत प्रतिपाद्य है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो जिस प्रकार से सारस्वत कल्प में भगवान मूल रूप से प्रकट हुए और साथ ही अवतार रूप को भी अपने साथ में समाविष्ट करते हुए आप लाए और उनके द्वारा अवतार कार्यों को भी किया, उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी जब इस धरातल पर प्रकट हुए तब प्रकट होकर आपने मूल रूप से भी कार्य किया है और अवतार रूप से भी वैश्वानरावतार के रूप में भी आपने कार्य किए हैं। मार्ग प्रकटन, ये जो असाधारण मार्ग का जो आपने प्राकट्य किया, उसी से यह ज्ञात होता है कि आप में वह सामर्थ्य विद्यमान है और इस प्रकार से आप वैश्वानरावतार स्वरूप भी हैं। यह सिद्धांत वल्लभाष्टक में प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि यस्यावताराः ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैः वीर्यैर्देहिष्वसंगतैः। यह जो दशम स्कंध में नलकूबर का वाक्य है, तदनुसार जब इस धरातल पर कोई शरीर धारण किया हुआ तत्व ऐसे जब कोई कार्य करता है कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता हो या जिससे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता हो, ऐसे जब कोई कार्य जब दिखाता है कोई तत्व, तब यह मानना पड़ता है कि यह भगवान का अवतार है। उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने भी जो यह असाधारण मार्ग साक्षात श्री गोकुलेश के भजन का जो असाधारण मार्ग जो प्रकट किया कि जिस मार्ग के अनुसार जीवों को सद्यः पर प्राप्ति रूप फल प्राप्त हुआ, ब्रह्मविदाप्नोति परम,
इस श्रुति में बताए हुए परम फल की अनुभूति, सोष्णुते सर्वान कामान इत्यादि श्रुतियों में बताए हुए फल की जो अनुभूति हुई, जिस मार्ग का अनुसरण करने पर, वो मार्ग का प्राकट्य करना कोई सामान्य बात नहीं थी। यह आपका असाधारण कार्य होने के कारण यह स्पष्ट होता है कि श्री महाप्रभु जी ने यह कार्य जो किया, इससे आप वैश्वानरावतार हैं। यह सब चर्चा विशेष विस्तार से वल्लभाष्टक के व्याख्यानों में, श्री पुरुषोत्तम चरणों के व्याख्यान में भी की गई है। तो इस प्रकार से जैसे तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत्, यहाँ पर बहुत सुंदर रहस्य श्री पुरुषोत्तम चरण समझाते हैं कि जब श्री महाप्रभु जी मूल रूप ही हैं, श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह स्वरूप हैं और रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत देहेंद्रियांतकरण प्राणादि जब उनका है, आप श्री का, इस प्रकार आपके आंतर बाह्य धर्मों का विचार करने पर जब आपका मूल रूप सिद्ध होता है, आप मूल रूप से कृष्ण से अभिन्न हैं, आप तदभिन्न हैं, ऐसा जब सिद्ध होता है, तो वल्लभाष्टक में श्री गोसाई जी को यह कहना चाहिए था कि तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय स्वेच्छया, तस्यैव भी न कहकर स्वस्यैव कहना चाहिए था। स्वस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य इच्छया प्रादुरासीत्, आप अपने आत्मानुभाव को जगत में प्रकट करने की इच्छा से स्वयं जो प्रकट हुए, स्वस्यैव ऐसा न कहकर के तस्यैव कहा। दूसरी बात, इच्छया न कहकर के आज्ञया कहा। इसका रहस्य श्री पुरुषोत्तम चरणों ने बड़ा सुंदर समझाया है। तेन मूले स्वस्य इच्छया इति अनुक्त्वा तस्य आज्ञया इत्यादि कथनात् कृष्णावतार इव अत्रापि मूल रूपत्व अवतारत्वाभ्याम प्राकट्यम गुप्ततया अभिप्रेतम। यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम चरण ये कह रहे हैं, क्योंकि खुद ही स्वयं यदि प्रकट हुए तो उनकी अपनी इच्छा से वो प्रकट हुए, लेकिन उनकी आत्मानुभाव प्रकटन करने की इच्छा के कारण आपने की हुई आज्ञा से आप प्रकट हुए। इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि आज्ञा किसी को दी गई है और कोई एक आज्ञा देने वाला तत्व है। तो भेद सहिष्णु अभेद अपने यहाँ पर है। मूल रूप से आपने अपने आत्मानुभाव को प्रकट करने की इच्छा करते हुए आज्ञा प्रदान की, और आज्ञा कौन को प्रदान की? वैश्वानर स्वरूप, जो अपने वैश्वानरावतार है, ऐसे हरिवदन वैश्वानर विभु को लीला में ही जो उस समय प्रकट हुए थे, उनको आपने आज्ञा की। तो यहाँ जो स्वस्यैव न कहकर के तस्यैव कहा है, तस्य माने मूल रूपस्य उल्लेख होता है, मूल रूप का उल्लेख किया गया है। उनकी जो आज्ञा, उनकी आज्ञा से ही जो भूतल पर प्रकट हुए। तो आज्ञा किसको हुई? स्वयं को कैसे आज्ञा करेंगे? तो आज्ञा की वो वैश्वानर स्वरूप को की, यद्यपि वो भी अपने से अभिन्न है, अभिन्न होते हुए भी भेद, अभेद होते हुए भी फिर भेद है, विरुद्ध धर्माश्रय दोनों का स्वरूप है। तो इस प्रकार भेद सहिष्णु अभेद को मानते हुए वहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वल्लभाष्टक में आप कृष्ण के रूप में मूल स्वरूप हैं और आज्ञा प्राप्त करके जो अवतरित हुए उस रूप में आप वैश्वानर अवतार स्वरूप हैं। यह जो उल्लेख किया गया है उसको ही स्पष्ट करते हुए करुणा निधि याही ते कहाए, कौन? तो के श्री वल्लभ। अब ये श्री वल्लभ है कौन? तो के श्री वल्लभ हरिमुख वैश्वानर। और ऐसे हरिमुख वैश्वानर श्री वल्लभ जो भूतल पर प्रकट हुए, इसके कारण निज दैवी जनों के मन में बहुत आप प्रिय लगने लगे, अथवा इसलिए आप प्रकट हुए हैं कि दैवी जन, निज दैवी जन जिनके मन को अत्यंत प्रिय हैं, जिनके मन को अत्यंत भाते हैं, ऐसे श्री वल्लभ हरिमुख वैश्वानर हैं।
इस प्रकार करुणानिधि कौन कहलाए तो कि श्री वल्लभ कहलाए, और श्री वल्लभ हरिमुख कहने पर श्री कृष्ण से अभिन्न है। इस प्रकार आपका मूल रूप का निर्देश हुआ, और वैश्वानर कहने से अवतार रूप का निर्देश करके फिर दैवी जनों के मन में भी आप बहुत प्रिय लगते हैं, और श्री वल्लभ को दैवी जन भी बहुत भाते हैं। इतना उल्लेख करके अब आपकी करुणानिधिता किस प्रकार है उसका उल्लेख करते हुए आगे दूसरी तुक में वर्णन किया जा रहा है। केवल आज्ञावश अत्यंत महत्व की बात, आप क्यों करुणानिधि हैं, क्यों आप करुणानिधि कहाए। तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ, ये वल्लभाष्टक में कहा है। और फिर बाद में कहा कि यस्सन् मनुष्या कृतिरति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम, अति करुणा, ये कहा है। तो श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुलेश चरण श्री गोकुलेश चरण आप व्याख्या में आज्ञा करते हैं कि आज्ञया पे प्रादुर्भावे हेतु अति करुणा, बहुत महत्व की बात है। पढ़ने में बहुत सामान्य समझते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज्ञयापि प्रादुर्भावे हेतु अति करुणा इति, यह आपने संकेत किया है। वही बात को, इसी का आशय इस तुक में यहां पर वर्णित किया है, थोड़ा खोलते हुए। इस पंक्ति में जो अंतर्निहित भाव है उसको खोलते हुए इस तुक में वर्णन किया है कि केवल आज्ञावश नहीं आए। आप जो भूतल पर पधारे हैं वो केवल आज्ञा से ही पधारे, ऐसा नहीं है। यद्यपि आज्ञा से पधारे हैं, तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत्, यहां पर स्पष्ट बताया है कि आज्ञा से प्रकट हुए हैं। बिल्कुल बात सही है, आज्ञा से ही प्रकट हुए हैं, पर केवल आज्ञा से ही प्रकट नहीं हुए हैं। यदि केवल आज्ञा से ही प्रकट होते तो वल्लभाष्टक में अति करुणा, यहां अति करुण के रूप में आपका उल्लेख नहीं किया जाता। चालू रखो, ठंड लगती हो क्या? हम सभी जानते हैं कि श्री महाप्रभु जी का जब मार्ग को प्रकट आपने किया, उस रूप में जो आपका अवतार हुआ है इस भूतल पर, आप प्रभु के साथ में स्वामी सेवक भाव भी अपने हृदय में धारण करते हैं। सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति इत्यादि वचन भी आप अपने उपलब्ध होते हैं। इति श्री कृष्णदासस्य, ये भी आप अपने आप को कहते हैं। और आपने स्वयं यह उपदेश दिया है कि सेवक का यही कर्तव्य है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करे। इसलिए जब आपको यह आज्ञा हुई कि आप धरातल पर प्रकट होवे,
यह जब आपको आज्ञा हुई तब आपके लिए एक प्रकार से देखें तो यह कर्तव्य बन जाता है कि अब भूतल पर पधारना पड़ेगा। जैसे कोई कार्य करने के लिए हमको अपने स्वामी कोई वस्तु का आदेश करें तो अब तो इस आदेश का पालन करना ही है। इस प्रकार आज्ञा का पालन करने के लिए, पालन करने की दृष्टि से वो कार्य हम लोग करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने केवल आज्ञा का पालन करने के लिए ही भूतल पर पधार कर दैवी जीव का उद्धार किया है, ऐसा नहीं है, परंतु अपनी स्वयं भी उद्धार करने की चटपटी आपको लगी हुई है। प्रभु की आज्ञा तो हुई, परंतु आपको भी हृदय में अपने दैवी जीवों के प्रति इतना करुणा का भाव जग रहा है, इतना करुणा का भाव जग रहा है कि आपके मन में भी यह उतावली हो रही है कि कब मैं इन दैवी जीवों का उद्धार करूं भूतल पर प्रकट होकर। इसलिए अति करुणा। आज्ञावश ही पधारे तो कभी तो आज्ञावश कार्य करने में अपने तरफ से अपना कोई उसमें अपनी उत्कंठा या उत्सुकता है, ऐसा भाव उसमें से नहीं निकलता है। श्री महाप्रभु जी को भगवद आज्ञा हुई और आज्ञा के कारण ही केवल आप पधारे तो ठीक है कि भी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए भूतल पर आ गए और दैवी जीवों का उद्धार किया। लेकिन ऐसा नहीं, उद्धारन निज चटपटी, अपने हृदय में भी ऐसी उतावली है कि कब मैं अनंत अनंत वर्षों से बिछुड़े हुए इन जीवों को कब मैं फिर से अपने निज धाम में पधराऊं, कब उनको अपने प्रियतम से मिलाऊं। इसलिए इस भाव को स्पष्ट करने के लिए श्री गोसाई जी ने अति करुणा कहा और उसी भाव को श्री गोकुलनाथ चरणों ने खोला, आज्ञयापि प्रादुर्भावे हेतु अति करुणा इति। तो वही बात आई कि केवल आज्ञावश नहीं आए, उद्धारन निज चटपटी धाये, उद्धार करने की जो अपनी भी चटपटी, उतावली, उत्सुकता, उत्कंठा, अभिलाषा, उसको भी आपने हृदय में धारण की हुई थी। इसलिए आप मानो धाए हैं, आप दौड़कर पधारे हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। क्यों? तो कि परिवत्सर अनंत ते बिछुरे, कब अविलंब मिले सोई ठाए। प्रभु का आदेश तो हुआ ही, लेकिन आपने विचार किया कि अनंत परिवत्सरों से जो जीव प्रभु से बिछुरे हुए हैं वो कब अविलंब मिले, वो फिर से कब अविलंब शीघ्रातिशीघ्र प्रभु से मिले। यही भाव अपने मन में धारण करते हुए, इसी एक वस्तु का ध्यान करते हुए, उद्धारन निज चटपटी धाये, जीवों का उद्धार करने की उतावली से आप भूतल के ऊपर पधारे हैं। फिर से इसको गा करके श्रवण करें। अविलंब मिले, ये जीव कब अविलंब प्रभु को मिले, यही एक ध्यान आपके हृदय में था। इस प्रकार से आप भूतल पर पधारे हैं, आप दौड़कर पधारे हैं दैवी जीवों के लिए, और इसीलिए आप करुणानिधि कहाए हैं। याही ते करुणानिधि कहाए, करुणानिधि याही ते कहाए। आपने भूतल पर पधार कर क्या किया? शरण भुव करी परिक्रमण,
आपने भूतल पर पधार कर भूतल का परिक्रमण किया। 3 बार पृथ्वी का खुले चरणार बिंदुओं से आपने परिक्रमण किया और परिक्रमण करके जहां जहां जीव थे वहां पधार कर चुनी चुनी शरण में लिए। दैवी जीवों का चुन चुन के आपने ग्रहण किया, चुन चुन के ग्रहण करके उनको शरण में लिए और चुनी चुनी का देहली दीपन न्याय से उभयत्रान्वय होने से और चुन चुन के उनको ब्रह्म संबंध भी कराया, ब्रह्म का संबंध उनको प्राप्त कराया। और फिर क्या किया? घोषाधीश भजन रस देके, घोषाधीश व्रजाधीश जो भगवान श्री कृष्ण, उनके भजन के रस को दे करके, उनके भजन रस का दान करके दैवी सृष्टि निज फल सफल आए। दैवी सृष्टि को उनका जो निज फल, वो निज फल दे करके उनको सृष्टि को आपने सफल किया। परिक्रमण यही बात वल्लभाष्टक में नाविर्भूयात् भवांश्चेद अधिधरणितलं भूतनाथोदिता सन्मार्गध्वान्तन्धतुल्या निगम पथगतौ देवसर्गेऽपि जाताः घोषाधीशन्तदे मे कथमपि मनुजा प्राप्नुयुर् नैव दैवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयान्निज फलरहिता देव वैश्वानरैषा। इन शब्दों में जो प्रतिपादित किया गया है वही भाव यहाँ पर कुछ वर्णित किया है। आप इसलिए करुणानिधि हैं कि आपने स्वयं परिक्रमण करके जहां जहां जीव थे वहां आप पधारे। ये कितनी बड़ी करुणा है। जीव को अपने पास आना पड़े ऐसा नहीं, परंतु गंगा जी में स्नान करना हो तो गंगा के पास हमको जाना पड़ता है। परंतु यहाँ श्री महाप्रभु जी के संदर्भ में देखें तो ऐसा नहीं है। श्री महाप्रभु जी तो स्वयं चलाकर जीवों के पास पधारे। परिक्रमा के मिश से आपने जीवों को शरण में लिया, उनको ब्रह्म संबंध कराया। इतना ही नहीं, ब्रह्म संबंध करा के जो दुर्लभ घोषाधीश का भजन की जो दैवी सृष्टि का यही फल है, भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत्। तो दैवी जीवों का जो परम फल, वो परम फल को उनको दे करके आपने दैवी सृष्टि को सफल बनाया। वस्तुतः तो श्री महाप्रभु जी यदि प्रकट नहीं होते तो मर्यादा मार्गी हो चाहे पुष्टि मार्गी हो, उभय प्रकार के दैवी जिनों को सृष्टि व्यर्थ हो जाती। क्योंकि जो मर्यादा मार्गी सृष्टि है उनको भी शास्त्रों का सिद्धांत ज्ञात न होने के कारण उनको वास्तविक साधन और फल का क्या स्वरूप है वो ज्ञात नहीं होता। तो मर्यादा मार्गी जन भी अपने अनुकूल साधन और फल करके यथार्थ रूप में अपने जीवन को धन्य नहीं कर सकते थे। श्री महाप्रभु जी ने वेद वेदांत का तत्व प्रकट करके मर्यादा मार्ग की दृष्टि से भी साधन और फल का स्वरूप स्पष्ट किया। विस्तार व्याख्याओं में बहुत सुंदर है। इतना ही नहीं, पुष्टि मार्गी जो दैवी जीव है उनको तो आपने वास्तव में ही सफल किया है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में तो साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध ही फल है। श्री महाप्रभु जी का जो प्राकट्य है वो भक्ति मार्गी जनों को, अपने निज दैवी जनों को साक्षात नित्य लीला संबंध कराने के लिए ही श्री महाप्रभु जी का भूतल पर प्राकट्य है। श्री महाप्रभु जी को यही अभिलषित है कि दैवी जीवों को प्रभु लीला का संबंध प्राप्त हो। यमुनाष्टक की व्याख्या में श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि
आचार्य चरणानाम ही प्रभु लीला संबंधः अभिलषितः। श्री महाप्रभु जी ये परम फल देने के लिए पधारे हैं और पुष्टि मार्ग की दृष्टि से देखने पर साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध प्राप्त हो यही परम फल है और उसका साधन जो है वो कृपालभ्य भक्ति मार्ग है। पुष्टि भक्ति मार्ग में साक्षात पुरुषोत्तम ही सेव्य है। इसलिए घोषाधीशं तदे में कथमपि मनुजा प्राप्नुयुर्नैव, घोषाधीशम तदा इमे मनुजा कथमपि प्राप्नुयुर्नैव। तब क्या होता तो कि दैवी सृष्टि व्यर्था च भूयात् निज फल रहिता देव वैश्वानरेशा। यहां पर यदि पुष्टि दैवी जीवों को साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध प्राप्त नहीं होता तो वो सृष्टि व्यर्थ हो जाती, क्योंकि वो तो उसी फल के लिए उसी फल की अधिकारिणी है। फिर भी उनको अपना निज फल प्राप्त नहीं होता तो वो सृष्टि व्यर्थ हो जाती। परंतु आपने उस सृष्टि को व्यर्थ नहीं होने दिया, आपने उनको उस फल का दान करके उनका जीवन सफल कर दिया, उनका जीवन धन्य कर दिया। इसीलिए घोषाधीश भजन रस देके दैव सृष्टि निज फल सफलाए। यहां घोषाधीश का प्रयोग, घोषाधीश शब्द का प्रयोग श्री गोसाई जी ने किया है। वो इसीलिए किया है कि पुष्टि भक्ति मार्ग में साक्षात पुरुषोत्तम ही सेव्य है, जो सारस्वत कल्प में नंद यशोदा के यहाँ प्रकट हुए, व्रज में प्रकट हुए। ऐसे जिसके लिए ये कहा गया है सुबोधनी में कि पुरुषोत्तमस्तु नंद गृहे एव प्रादुर्भूतः, वो जो पुरुषोत्तम है उनकी प्राप्ति करना यही दैवी जीवों का परम फल है। वो परम फल का अनुभव श्री महाप्रभु जी ने करवाया। घोषाधीश के भजन का रस दिया, सेवा रस प्रकट किया और सेवा रस का दान किया। इस प्रकार दैवी सृष्टि जिस फल के लिए प्रकट हुई थी वो अपना निज फल उनको देकर के उनका आपने साफल्य किया, उनका वैयर्थ्य आपने निवारित किया। इस प्रकार इतना असाधारण कार्य करने के लिए आप करुणानिधि हैं। कौन इस प्रकार से साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध दे सकता है? साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध और भजन का रस आपने उनको दिया, इसलिए आप करुणानिधि याही ते कहा है। इस प्रकार वर्णन करते हुए फिर आपने क्या किया, शरण में लेकर के जीवों को आपने क्या प्रदान किया और तुलसी माल तिलक मुद्रा दे वैष्णव पद पहचान बनाए, धरी चरणात पत्र निज जन शिर कली में अभय निशान बजाए। जीव की दृष्टि से विचार किया जाए तो जीव बेचारा कितना तुच्छ है, कितना तुच्छ है। उसकी क्या पहचान और क्या पहचान हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी पहचान श्री महाप्रभु जी ने हमको दी। हमको तुलसी माल शरण में लेकर तुलसी की माला दी और ऊर्ध्व पुंड्र तिलक दिया, शंख चक्रादि मुद्रा प्रदान की। माला कंठ तिलक दे माथे शंख चक्र वपुधारे, और ये सब वैष्णवता के भी चिन्ह प्रदान करके जिससे कि हम पहचाने जाते हैं, ऐसे चिन्ह प्रदान करके हमको वैष्णव पद दिया। इतना ही नहीं, वैष्णव पद यानी वैष्णव शब्द से हमारी पहचान आपने जगत में प्रसिद्ध की।
जिसके गले में तुलसी की माला तिलक मुद्रा हो, उसके दर्शन करते ही मालूम पड़ता है कि ये वैष्णव हैं, ये प्रभु के दास हैं। इस प्रकार से प्रभु के दास के रूप में, साक्षात पुरुषोत्तम के दास के रूप में हमारी पहचान जगत में आपने प्रकट की। ये बहुत बड़ा आपने हम पर अनुग्रह किया है, इसीलिए आप करुणानिधि हैं। इतना ही नहीं, धरि चरणात पत्र निज जन शिर, इस प्रकार से दैवी जीवों को अपने शरण में लेकर अपने चरणारविंद उनके मस्तक पर पधराकर, चरण रूपी आतपत्र माने छत्र, हम वैष्णव जनों के मस्तक पर सदा श्री महाप्रभु जी के चरण छत्र, चरण रूपी छत्र विराजमान है। हमको अनुसंधान रखना चाहिए, हमेशा अनुसंधान रखना चाहिए कि हमारे मस्तक पर श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद विराज रहे। आपने अपने चरण रूप आतपत्र को अपने निज जनों के सिर पर पधराया है। इसीलिए बड़ा सुंदर हमारे सतीश कुमार जी शास्त्री धुन में गवाते हैं, मेरे माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरे माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद। भक्तों ने भी गाया, हो चरणात पत्र की छैया, मैं चरणात पत्र की छाया में हूं। हम वैष्णव जनों को हमारे इस सौभाग्य का सदैव अनुसंधान करना चाहिए कि श्री महाप्रभु जी के चरण रूपी छत्र हमारे मस्तक पर विराजते हैं, और इस प्रकार से अपने चरण रूपी आतपत्र का प्रदान करके अपने हमारे मस्तक पर पधरा करके श्री महाप्रभु जी ने इस कलयुग में भी हमको अभय बनाए हैं, और अभय के निशान आपने बजाए हैं। मानो आपने अभय के निशान बजाए हैं। धरि चरणात पत्र निज जन शिर, कली में अभय निशान बजाए हैं। हमको ये अनुसंधान रखना चाहिए कि हमारे माथे यदि श्री महाप्रभु जी के, श्री गुसाई जी के चरण रूपी छत्र विराजमान है, तो हमको अब कोई प्रकार का भय नहीं है, हम निर्भय हो गए। इसीलिए यम व्यवहार मेट्यो यम व्यवहार इत्यादि पदों में गान किया गया है। इसलिए करुणानिधि याही ते कहा है। फिर आगे वर्णन आता है, तो आपने जब भगवद आज्ञा से निर्गुण भक्ति मार्ग प्रकट किया, तब आपने अपने अवतार कार्य में मूल जीवों के उद्धार के कार्य को सिद्ध करने के लिए अन्यान्य कार्य भी किए, जिसमें मायावाद खंडन, ब्रह्मवाद स्थापन, कर्म मार्ग प्रवर्तन आदि बहुत से कार्य किए हैं। मूल तो ये कार्य जो आपका है वो दैवी जीवों का उद्धार है, परंतु उसके लिए ये सब भी करना आवश्यक रहा, क्योंकि एतन्मतम अभिज्ञाय सात्विका अपि वै हरिम मतांतरैर न सेवन्ते तदर्थम ह्येष उद्यमः। श्री महाप्रभु जी आप समझाते हैं कि एतन्मतम अभिज्ञाय सात्विका अपि वै हरिम मतांतरैर न सेवन्ते।
ये जो वेदादि शास्त्रों में वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस, वेदादि शास्त्रों में ये जो भक्ति रस है, जो भक्ति का प्रतिपादन है, वो यदि सांगोपांगतया प्रतिपादित नहीं किया जाए और उसमें प्रतिबंधक जो विचार जो हैं, मत मतांतर हैं, उनका निराश न किया जाए तो निस्संदिग्ध रूप से भक्ति मार्ग में जीवों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। वास्तव में मायावाद निराकरण आदि जो आपने किया, कोई आपके लिए बहुत पुरुषार्थ रूप कोई बात नहीं थी, परंतु मूल कारण क्या? मूल कारण यह है इसमें कि प्रपंचमेव मिथ्येत्युक्त्वा शुद्धम भजनम वारयन्ति तथा अन्ये जीवम व्यापकम इत्युक्त्वा। बात क्या है कि यह जगत ही मिथ्या है, ऐसा कहकर के प्रपंचमेव मिथ्येत्युक्त्वा शुद्धम भजनम वारयन्ति, भगवान के शुद्ध भजन का निवारण मायावाद के द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि जब सब कुछ मिथ्या है तो जगदंतपाती भगवन मूर्ति, भगवत भजनादि सब कुछ मिथ्या है। इसलिए भगवान की भक्ति का मार्ग प्रवर्तित करने के लिए, जैसे घर में कोई चोर प्रविष्ट हुआ हो तो चोर का निरसन करना जरूरी होता है, वैसे ही इस प्रकार के जो विचार हैं, उन विचारों का भी निरसन करना बहुत जरूरी होने से आपने मायावाद का भी निरसन किया और सर्ववाद का भी निरसन किया। एतद विरुद्ध ब्रह्मवाद और निर्गुण भक्ति मार्ग के विरुद्ध सर्ववादों का आपने निराश किया। इसीलिए मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत ये कहा गया है। अयमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम यत् कृष्णं न भजेत प्राज्ञः शास्त्राभ्यास परः कृति। शास्त्राभ्यास परः कृति, यही सबसे बड़ा मोह है कि शास्त्र का अध्ययन करके भी भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होते हैं। ये मोह नहीं, महामोह है और ये बहुत बड़ी प्रताड़ना है। यद्यपि जो ऐसे शास्त्र करने वाले हैं वो बलात् कोई को प्रवृत्त नहीं करते हैं, परंतु दुरदृष्ट कोई ऐसा जीवात्माओं का आ जाता है कि दुरदृष्टवशात ऐसे शास्त्रों में उनकी श्रद्धा बैठ जाती है और वो भगवान के भजन से विमुख हो जाते हैं। सात्विकाः भगवत भक्ताः ये मुक्तावधिकारिणः भवान्त संभवा दैवात् तेषाम् अर्थे निरूप्यते। किंतु जो सात्विक है, जो वास्तव में भगवत कृपा संपन्न है, जो मुक्ति के अधिकारी हैं, ऐसे जीवों के लिए ही श्री महाप्रभु जी ने अपने सिद्धांतों को प्रकट किया और वेदादि शास्त्रों से प्रतिपाद्य सिद्ध होता हुआ जो सिद्धांत है, पूर्वोत्तर पक्ष करते हुए जो निष्कृष्ट जो तत्व निकलता है उसको सिद्धांत कहते हैं। वो सिद्धांत से जो विरोध में जितने भी बातें हैं उनका निराश आपने किया, तो मायावाद आदि वादों का आपने निराश किया, क्योंकि वो भगवत सेवा का विरोधी रहा। मायावाद में अभिनिवेश हो जाने पर यह सब कुछ मिथ्या है, यह सब कुछ आभास है, इस प्रकार जब अभिनिवेश हृदय में हो जाता है तब जीव भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। इसीलिए श्री गोसाई जी ने विद्वन मंडन में भी कहा कि येषामप्यसत्वेन अभिमतं जगत तेषामपि जगन्मध्यपाति भगवन् मूर्ति तद भजनादि असहिष्णुतयैव, अथवा असहिष्णुतैव को या असहिष्णुतयैव असत्वेन जगद अभिमतम। जिनको यह जगत असत रूप में अभिमत है, उनके मत में जब जगत असत्वेन अभिमत है तो जगत असत है, तो जगत में विद्यमान भगवान मूर्ति भी असत है, तब तो भगवान मूर्ति का भजन भी असत है, सब कुछ मिथ्या है। इस प्रकार से भगवान की भजन को
भगवान का भजन वे लोग सहन नहीं कर पाते हैं, शुद्ध जो भगवान का भजन है वो सहन नहीं कर पाते हैं। जिनके मन में यह जगत आभास ही मात्र है ऐसा जब दृढ़ हो जाता है तब वो भगवत भजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ही श्री महाप्रभु जी ने भगवत आज्ञा से जिनको बचा लेना है, जो कृपा संपन्न है, जिनको बचा लेना है इस व्यामोह से, उनके लिए यह मार्ग प्रकट किया। तो माया मत का जो अंधकार है वो दूर किया। और आपने मायावाद का निराश करके ब्रह्मवाद का स्थापन किया। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह जगत जो है अयम प्रपंचः न प्राकृतः नापि परमाणुजन्यः नापि विवर्तात्मा, नाप्यसतः सत्तारूपः नापि अदृष्टादिद्वारा जातः किंतु परमकाष्ठापन्न वस्तु कृति साध्यः तादृशोपि भगवद रूपः। ये सब सिद्धांत परमकाष्ठापन्न जो भगवान है वो भगवान के द्वारा यह प्रपंच माने ये जगत प्रकट किया गया है। इस प्रकार इस जगत का निमित्त कारण भगवान है और तादृशोपि भगवद रूपः, ऐसा होते हुए भी वो जगत भगवद रूप है। ये जो वेद वेदांत का सिद्धांत है वो महाप्रभु जी ने प्रतिपादित किया। सब कुछ भगवद रूप है और जीव जो है वो भगवान का अंश है और अंश होते हुए, अंश होने के कारण अपने अंशी से अभिन्न है। ये सब बातें प्रकट की महाप्रभु जी ने। और परमानंद स्वरूप तो एकमात्र भगवान ही है। गुप्तानंदा यतो जीवाः निरानंदम यतो जगत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण सेव्यः सुखार्थी भी। वेद स्तुति में, श्रुति गीता में ये कहा कि एक पूर्णानंद तो भगवान श्री कृष्ण ही है, जीव भी गुप्तानंद है, जगत भी निरानंद है। इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए एकमात्र श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। यह वेदादि शास्त्रों का सिद्धांत आपने बताया। ब्रह्मवाद की आपने स्थापना की और ब्रह्मवाद के द्वारा आपने भक्ति को सुदृढ़ की। ब्रह्मवाद के आधार पर आपने भक्ति की स्थापना की। इस प्रकार से ब्रह्मवाद का स्थापन किया, भक्ति को आपने सुदृढ़ की। और वो भक्ति कौन सी? भक्ति तो बहुत प्रकार की है। भक्ति कहने से ये मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सी भक्ति, क्योंकि तृतीय स्कंध में कहा है भक्ति योगो बहुविधा मार्गैर्भामिनि भाव्यते। भक्ति योग तो अनेक प्रकार का है, सगुण निर्गुण और सगुण के भी अनेक प्रभेद हैं। महाप्रभु जी ने कौन सा भक्ति मार्ग प्रकट किया? श्री महाप्रभु जी ने जो भक्ति मार्ग प्रकट किया है वो मार्ग जिसको आप स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं कि अस्मत् प्रतिपादितंतु नैर्गुण्यम, हमने तो निर्गुण भक्ति मार्ग प्रकट किया है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे इत्यादि इसका निरूपण तृतीय स्कंध में किया गया है। और भाव में भी निष्कृष्ट भाव का सार बताते हुए भगवान ने जो कहा, केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो खगा मृगाः येन्ये मूढ़धियो नागाः सिद्धाः मामीयुरंजसा। ये जो आपने भाव में भी जो निष्कृष्ट स्वरूप भाव का बताया, वो जो भाव जो भक्ति सारस्वत कल्प में व्रज भक्तों ने जगत में प्रकट की, वो भक्ति का मार्ग श्री महाप्रभु जी ने प्रशस्त किया है। उद्धव जी ने इसीलिए भक्ति का निरूपण, उनकी भक्ति का निरूपण करते हुए कहा कि आपने ऐसी भक्ति जगत में प्रकट की है कि जो अनुत्तमा है। आपने भक्ति प्रवर्तिता दिश्या मुनीनाम अपि दुर्लभा। हे गोपिकाएं, आपने जो भक्ति जगत में कृष्ण की प्रकट की, निष्काम
निरुपधि निर्हेतु का जो आपने भक्ति प्रकट की है, ऐसी भक्ति तो आज तक में जगत में देखी ही नहीं गई थी। भक्त तो बहुत हुए आदि काल से, माने ये जो कल्प का प्रारंभ हुआ, आदि कल्प से लेकर सारस्वत कल्प तक भक्त तो बहुत हुए, लेकिन ऐसी भक्ति जगत में कहीं प्रकट नहीं थी। वो भक्ति आपने प्रकट की है। आपका बहुत बड़ा उपकार है कि ऐसी भी भक्ति कृष्ण के लिए हो सकती है। ऐसी पराकाष्ठा की भक्ति ये आपने प्रकट किया। इसीलिए भक्ति के प्रकारों में सर्वोत्कृष्ट भक्ति व्रज भक्तों की है। इसीलिए नारद जी ने कहा यथा व्रज गोपिका नाम, उदाहरण में व्रज गोपिकाओं का दृष्टांत दिया। यद्यपि प्रहलाद आदि अनेक भक्त रहे, लेकिन भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप तो व्रज जनों ने ही दिखाया। और वो जो भक्ति का मार्ग वो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई। यदि श्री महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो कौन दिखाता मार्ग रीत ब्रजजनों की भक्ति सर्वोपरि है। ब्रजजनों का प्रेम और उनकी जो सेवा यह सर्वोपरि है। श्री महाप्रभु जी ने जो भक्ति दिखाई वो सर्वोपरि। भवती भी अनुत्तमा, उद्धव जी ने जिसके लिए, जिस भक्ति के लिए अनुत्तमा भक्ति कहा, न उत्तमा यस्याह, जिससे उत्तम कोई भक्ति नहीं हो सकती है, वो भक्ति आपने प्रकट की गोपी जनों ने। और इसीलिए गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए अपने बस उरधर श्याम भुजा, ये कहा है। तो ऐसा जो व्रज जनों का रतिमार्ग वो महाप्रभु जी ने प्रकट किया। और यही श्री हरिराय महाप्रभु ने कीर्तन के द्वारा हमको समझाया। रतिपथ प्रकट करन को प्रकटे करुणा निधि श्री वल्लभ भूतल। गोसाई जी ने भी विद्वन मंडन में यह ब्रजभक्तों का जो भाव है, उस भाव का सजातीय भाव जिनको प्राप्त होगा उनको भी यथाधिकार उस फल का अनुभव होगा, यह बात का निर्देश किया है बृहद्वामन पुराण के आधार पर। तो ये जो सर्वोत्तमा ऐसी जो भक्ति है, वो भक्ति भी जो बड़भागी जन हो उनको ही मिल सकती है। हर किसी को इसका अधिकार नहीं है। ये तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से इसका परिचय हुआ है। तो ये कहा कि बड़भागी जन व्रज जन रति दे, अपने बड़भागी जनों को व्रज जनों के प्रेम का दान करके सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिदः। आप ऐसी व्रज जनों की रति, व्रज जनों की रति के सदृश रति, तत्सजातीय रति का बड़भागी जनों को आपने दान किया। और दान दे करके अधरामृत रस बिंदु चखाए, कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय। वो तो भाग्यशाली थे, उन्होंने तो गोपिकादि अत्यंत उत्तम भक्तों ने तो
अधरामृत रस के घूंटों को ही उन्होंने तो पान किया, घूंटों का। लेकिन सर्वोत्तम स्तोत्र में इसकी व्याख्या में श्री गोकुलनाथ चरण आधुनिक जीवों के लिए आज्ञा करते हैं कि वो बात तो नहीं हो सकती, परंतु इतना निश्चित है कि महाप्रभु जी कृपा करें तो उस बिंदु का तो पान उनको जरूर प्राप्त हो सकता है श्री महाप्रभु जी की कृपा से। इसलिए अधरामृत रस बिंदु चखाए। तो माया मत तम माया मत तम को गति दादा, गति दादा। तो वैसे ही जब हम श्री ठाकुर जी को भोग धरते हैं तो भक्ति मार्ग में ये भी विचार किया है महाप्रभु जी ने सुबोधनी में कि भगवान भक्षयति नवा, भगवान भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अश्नामि प्रयतात्मनः तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, जहाँ कृपा प्रकट करके विराजते हैं वहां प्रभु आरोग्यते भी हैं। इसलिए आपका प्रसादी साक्षात अधरामृत है, उस रूप में भी अधरामृत रस बिंदु चखाए, ये अर्थ संगत होता है। इस प्रकार आपने जो कृपा की है ये कोई सामान्य नहीं है, अत्यंत करुणा आप में विद्यमान होने के कारण ही यह अनुग्रह किया है, इसीलिए आप करुणानिधि कहाए हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए आगे गूढ़ अर्थ। श्री महाप्रभु जी को नित्य लीला में यह आज्ञा हुई कि आप भूतल पर पधारो, हे वैश्वानर, हे वाक्पते, आप भूतल पर पधारो और भूतल पर पधार कर आप भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट करो, क्योंकि उसके माध्यम से ही जो अनुभव, मेरा जो असाधारण लीलाकरण रूप अनुभव है वो जगत में प्रकट होगा और तभी मार्ग प्रशस्त होगा और दैवी जीवों का उद्धार होगा। तो इन सब कार्यों को करने के लिए श्रीमद् भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट करना बहुत जरूरी था और वो अर्थ प्रकट करने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी को हुई, जिसका उल्लेख स्वयं श्री महाप्रभु जी प्रथम स्कंद सुबोधिनी के मंगलाचरणों में ही करते हैं। अर्थम तस्य विवेचितुम नहि विभुः, अर्थम तस्य विवे अचितुम नहि विभुः, वैश्वानराज वाग्पतेरन्यः तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपतिः दत्त्वा ज्ञानच कृपावलोकन पटुर यस्मादतोऽहं मुदा गूढ़ार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णो प्रियम्। अर्थम तस्य विवे अचितुम नहि विभुः विगतम वम सुखम यस्मात् इति विवः, तादृशे लोके चला गया है सुख जहां से, ऐसा जो कौन, तो के लोक, यह लोक जो है उसमें से सुख चला गया है, उसमें से सुख चला गया है। भगवान ने स्वयं भी कहा है अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, असुखम लोकम इमं, ये कहा है। तो अर्थम तस्य विवे, विवे माने लोके, कैसा लोक के सुख जहां से चला गया है ऐसे इस लोक में और कोई इसको प्रकट कर सके ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता है। अर्थम तस्य विवे अचितुम नहीं विभुः, अचितुम माने अर्च पूजने,
अच इत्येके इति पाणिनिना पठितत्वात् पूजितम् वक्ष्यमाण रीत्या सप्तार्थ अविरोधेन प्रकटीकरणमेव पूजनम तत्कर्तुम। श्री महाप्रभु जी ने सप्त प्रकार के अर्थ बताए। शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन विरोधेन मुच्यते। तो शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ इनका परस्पर अविरोध सिद्ध करते हुए आपने भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट किया है। और इस प्रकार से परस्पर अविरोध पूर्वक गूढ़ अर्थ प्रकट करना यही भागवत का पूजन है। श्री ठाकुर जी यह आप चाहते थे कि इस प्रकार का भागवत का पूजन किया जाए। जगत में हरिद्रा, कुमकुम, गुलाल, अबिल, अक्षत से तो सभी पूजन करते हैं, लेकिन सप्तधा जो अर्थ है, सप्तार्थ जो है, वो सप्तार्थ का अविरोध सिद्ध करते हुए भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट करना यही वास्तव में भागवत का सच्चा पूजन होगा। और यह पूजन जो है वो वाक्पति वैश्वानर के सिवा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा सोचते हुए प्रभु ने आपको आज्ञा प्रदान की कि आप भूतल पर पधारो। महाप्रभु जी कहते हैं अतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि, इसलिए मैं आनंद पूर्वक गूढ़ार्थ को प्रकट कर रहा हूं। व्यासस्य विष्णोः प्रियम, जो व्यास को और विष्णु को भी बहुत प्रिय है। पूजा का मतलब यही नहीं कि कोई कंकु अक्षत गुलाल अबीर से अर्चन किया जाए, वो पूजा। पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैहि, हरिणियों ने भगवान की पूजा कैसे की? प्रणय दृष्टि से ही उनकी पूजा की। उनके पास कौन सा पूजा साहित्य था? तो यहां पर सामान्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो महाप्रभु जी अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानरात् वाक्पते है। परंतु मुझे इस दासानुदास को कुछ ऐसी भी प्रेरणा हुई है जो जिसका मैंने पहले भी संकेत किया है। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानरात् वाक्पते रन्यः, यहां तक का जो भाग है वो प्रभु के हृदय में जो भावना थी उसका अनुवाद है। भूतल पर प्रकट होने की आज्ञा जिस समय हो रही थी श्री वल्लभ को, उस समय प्रभु के हृदय में जो विचार चल रहे थे, प्रभु का जो आशय बना हुआ था, वो आशय का अनुवाद महाप्रभु जी ने किया है। महाप्रभु जी अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानरात्, मुझ वैश्वानर वाक्पति के सिवा लोक में इसके अर्थ को अविरुद्ध रूप से प्रकट करके कोई इसका पूजन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए मुझे आज्ञा हुई। ऐसा नहीं है। यद्यपि आचार्यों के चरित्र में प्रौढ़ीवाद भी देखा जाता है। प्रौढ़ीवाद से आचार्य जो महानुभाव होते हैं, समर्थ लोग होते हैं, वो प्रौढ़ीवाद की शैली में भी निरूपण करते हैं, वो भी निर्दुष्ट ही मानी जाती है। परंतु यहाँ कुछ ऐसा लगता है कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानरात् वाक्पते रन्यः, ये प्रभु के हृदयगत भावों को महाप्रभु जी ने खोला है कि भी मुझे क्यों आज्ञा हुई, मुझे आज्ञा करते समय प्रभु के हृदय में क्या भाव था? तो ये भाव था कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानरात् त्वत्तो वैश्वानरात् अन्यः, त्वत्तः वैश्वानरात् अन्यः वैश्वानरात् वाक्पते रन्यः, यह भाव प्रभु के हृदय में रहा है। उसका आप अनुवाद करते हुए कह रहे हैं अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानरात् वाक्पते रन्यस् अन्यः। फिर आप कह रहे हैं कि तत्र विधाय मानुष तनुम्, माम व्यासवत् श्रीपति, जिस प्रकार व्यास जी को आदेश हुआ, व्यास जी को जिस प्रकार
श्रीपतिर भगवान व्यासवत स्वांशम माम मानुषम तनुम विधाय। जिस प्रकार अपने दिव्य ज्ञान को ही भगवान ने व्यास जी के रूप में अवतरित करके जैसे श्रीमद् भागवत का प्राकट्य करवाया, उसी प्रकार मुझे भी स्वांशम माम मानुष तनुम विधाय। यद्यपि अंश नहीं है, यह अंश शब्द जो है वही बात यहां पर फिर से अनुसंधेय है। दशम स्कंद में जैसे अंश और भगवत पद से लोग भ्रमित होते हैं, यह कहते हुए महाप्रभु जी ने अंश का स्वरूप समझाया है। वहां पर यहाँ अंशावतार के रूप में अंश नहीं है, परंतु वही मूल रूप का, अवतारी स्वरूप का, आदि मूर्ति का मुखारविंद होने के कारण उस रूप में यहाँ अंश शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि वो स्वयं अपने से अभिन्न है, फिर भी अंश शब्द का प्रयोग करते हुए मुझे मानुष तनुम विधाय, मुझे मानुष स्वरूप बना करके आपने आज्ञा प्रदान की। नित्य लीला धाम में ही आपने अपने श्रीमुख, अपने स्वांश को मनुष्य स्वरूप से वहां पर प्रकट किए। जिस समय अपने श्रीमुख से प्रादुर्भाव हुआ, अपने श्रीजंग से मुखारविंद का प्रादुर्भाव हुआ, उसी समय अपने उस अंश को आपने सन मनुष्याकृति प्रदान की। सन मनुष्याकृति से नित्य लीला में ही आप प्रकट हुए सर्वप्रथम तो, और उसी समय गूढ़ार्थ प्रकट करने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि यस्मात् कृपावलोकन पटुर जाता। भगवान जीवों पर कृपा दृष्टि करने में जब अत्यंत कुशल हुए, अत्यंत कुशलता आपने प्रकट की, तब आपने यह उपाय आपने ढूंढ निकाला, आपने यह उपाय दिया और आपने आज्ञा प्रदान की। क्योंकि यह कार्य वैश्वानर ही कर सकते थे, वैश्वानर तत्व ही यह कार्य कर सकता है। यहां पर याद रहे कि ये जो अग्नि स्वरूप है, वो जो लौकिक अग्नि देवता के रूप में जो अग्नि है, वो ये नहीं है अग्नि। श्री वल्लभ रूप जो अग्नि है वो लौकिक अग्नि नहीं है, देवता रूप भी अग्नि नहीं है। ये तो आधिदैविक अलौकिक भगवान मुखारविंद अधिष्ठाता अग्नि स्वरूप है। आधिदैविक अलौकिक भगवान के मुखारविंद के जो अधिष्ठाता के रूप में जो अग्नि है वो श्री वल्लभ है। परंतु एकत्र निर्णीत शास्त्रार्थः असति बाधके अन्यत्राप्युपयुज्यते, इस सिद्धांत के अनुसार विराट पुरुष के संदर्भ में तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशतपदम वाचा स्वांशेन येनासौ वक्तव्यम प्रतिपद्यते इत्यादि वचनों के अनुसार मुख जो है वो अग्नि है, और अग्नि का ही अंश वाणी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया है कि वाणी जो है वो अग्नि का ही अंश है। तो इस रूप में जो साक्षात मूल रूप भगवान और उनका जो आधिदैविक श्री मुखारविंद, वो मुखारविंद रूप आप होने के कारण आप अग्नि स्वरूप हैं। भगवान मुखारविंदाधिष्ठाता अलौकिक अग्नि स्वरूप है, परंतु अग्नि स्वरूप तो है ही। वैश्वानरो यज्ञ भोक्ता इत्यादि अभी हमने वचनों में भी देखा, तो अलौकिक अग्नि स्वरूप है, और अग्नि जो है उसी का अंश वाणी कही जाती है। अग्नि का अंश वाणी है। वाचा स्वांशेन ये कहा है, इसलिए वैश्वानर और वाणी के बीच में अंशांशी भाव संबंध है। वाणी जो है वो अग्नि का अंश है, और अग्नि का अंश होने के कारण आप स्वयं वाणी के पति हैं। अग्नि जो है वो पति है वाणी का, अंशांशी भाव से, इसलिए आप वाणी के पति हैं, वाक्पति हैं। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते रन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्त्वा ज्ञानच कृपावलोकन पटुर यस्मात् जातः उक्त हेतोर व्यासस्य विष्णु प्रियं गूढ़ार्थम मुदा बहुधा प्रकटीकरोमि। जब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा प्रदान की,
उधर ही नित्य लीला धाम में सन मनुष्याकृति से जब आप प्रकट हुए और जब आपने आज्ञा प्रदान की, तब आपको इतनी प्रसन्नता हुई, अत्यंत आनंद आपके हृदय में हुआ। और अत्यंत आनंद जब हुआ तब आपने प्रकट होकर के उसी आनंद से प्रेरित होकर आपने भागवत का गूढ़ार्थ प्रकट किया। तो ये जो आपने गूढ़ अर्थ प्रकट किया, इसीलिए तो आप करुणानिधि कहलाए। आप नहीं प्रकट होते तो कौन ये गूढ़ अर्थ प्रकट करता। वही बात आई कि गूढ़ अर्थ सप्तधा प्रकट करी पूंजी। इस प्रकार से भागवत का पूजन करके भागवत रस को पिवाए। पिबत भागवतम रसम आलयम। तो भागवत रस का पान आपने करवाया। और आप ये करावें, ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप वाक्पति वैश्वानर और वाक्पति होने के कारण भागवतामृत उदधि के मथन में क्षम है, सक्षम है, समर्थ है। और इस प्रकार सप्तधा अर्थ प्रकट करके गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। व्यास को, और विष्णु माने पुराण पुरुषो विष्णु पुरुषोत्तम उच्यते, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को और व्यास जी को प्रिय अर्थ आपने प्रकट किया। आपका वैश्वानर स्वरूप है, आप स्वयं वैश्वानर रूप हैं। आपने अपने लिए कहा, भगवान के वचनों का उल्लेख करते हुए अनुवाद में अपना भी परिचय दिया, वैश्वानराद वाक्पते रन्यः। अपना परिचय भी आपने भगवान के भावों का अनुवाद करते हुए भगवान के मुख से ही निकले हुए शब्द से आपने, भगवान ने ही वैश्वानर के रूप में आपका परिचय देते हुए जो बात कही, उसका निर्देश अनुवाद करते हुए आपने अपने स्वरूप का परिचय दिया कि आप वैश्वानर स्वरूप हैं। इतना ही नहीं, आपने जो पुरुषोत्तम सहस्रनाम प्रकट किया है, उसमें भी आपने क्या कहा है, ऋषिर अग्निर निरूपिता। ऋषिर वल्लभा ये नहीं कहा, ऋषिर अग्नि। इस स्तोत्र के ऋषि कौन है? ऋषि अग्नि। अपना परिचय अग्नि के रूप में दिया। इसी प्रकार, क्योंकि स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, अपने स्वरूप को आप ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? जोनो हरि आपुन पे न जनावे, तोलो मार्ग को सकल सिद्धांत पढ़े सुने नहीं आवे। उस न्याय से अपने स्वरूप का भी परिचय आप स्वयं दें तो ही हो सकता है। श्री महाप्रभु जी ने अपने अग्नि रूप का परिचय स्वयं ही दिया। वैश्वानराद वाक्पते है। और भागवत तत्वदीप निबंध की व्याख्या में आपने कहा, अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत्। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा श्री कृष्ण ने प्रकट होकर अवतार काल में तो अपने स्वरूप बल से जीवों का उद्धार किया, लेकिन अनवतार बल में जीवों का उद्धार करने के लिए ज्ञानावतार व्यास जी को प्रकट करके उनके द्वारा भागवत प्रकट करवाया। लेकिन भागवत के प्रकट होने के बावजूद भी यदि उसका गूढ़ार्थ प्रकट नहीं हो तो भागवत के प्रकटन का तात्पर्य कोई सिद्ध नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा करते हैं कि अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते। वल्लभश्चकार नहीं कहा, अग्नि ने भागवत तत्वदीप निबंध प्रकट किया। इस प्रकार अपना परिचय अग्नि के रूप में महाप्रभु जी देते हैं, वैश्वानर के रूप में देते हैं। एक बात का संकेत यहां हम करना चाहते हैं कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले अचानक हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई पुरुषोत्तम सहस्रनाम की पुस्तिका आई। लेकिन हमको देखकर बड़ा खेद भी हुआ और अज्ञान पर बहुत ही हमको तरस भी आया। आजकल के लेखक जिनको इधर उधर का ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो अपनी बुद्धि से कुछ भी लिख देते हैं। पुरुषोत्तम सहस्रनाम में ऋषिर अग्निर निरूपिता जो लिखा है, उसको देखकर उन्होंने वहां टिप्पणी में लिखा है कि इसके ऋषि अग्नि देवता हैं। जैसे ये वायु देवता इत्यादि, जो वरुण देवता, इस रूप में जो अग्नि देवता हैं, जो कि यज्ञ के भाग को, जिनको हुताश कहते हैं उस अर्थ में,
वो अग्नि देवता पुरुषोत्तम सहस्र नाम के दृष्टा हैं, ऐसा उन्होंने वहां लिखा है। उनको मालूम नहीं है कि ऋषि अग्नि निरूपिता से श्री महाप्रभु जी हैं। इसीलिए तो सर्वोत्तम स्तोत्र में कृष्ण नाम सहस्रस्य वक्ता यह कहा गया है। और सर्वोत्तम स्तोत्र की व्याख्या, सर्वोत्तम स्तोत्र का निरूपण करते हुए भी श्री गोसाई जी ने अपने आप का परिचय अग्नि कुमार के रूप में दिया। तो क्या अग्नि कुमार वह कोई वो देवता के पुत्र थे? श्री गोसाई जी कोई देवता विशेष, अग्नि नाम से जो प्रसिद्ध देवता विशेष हैं, जिनके लिए ऋग्वेद आदि में बहुत से मंडलों में अग्नि का वर्णन किया गया, अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि। यद्यपि अग्नि शब्द भी समयानुसार कभी परमात्मवाची भी हो सकता है। अतति व्याप्नोति इत्यग्नि इत्यादि व्युत्पत्तियों से अग्नि शब्द भी परमात्मवाची हो सकता है। लेकिन कहना हम ये चाहते हैं कि अग्नि देव का जो यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रसिद्ध पुस्तिका में जो इसके ऋषि अग्नि देवता है ये जो कहा है वो घोर अज्ञान है। महाप्रभु जी स्वयं ही अपना परिचय अग्नि के रूप में दे रहे हैं। इतना ही नहीं, श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्मसूत्र में भी द्वितीय पाद में द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है, नासतः अदृष्टत्वात् सूत्र में आप लिखते हैं, अतो अग्निना मया, स्पष्ट मया, अतो अग्निना कह के छोड़ देते तो अग्नि कोई है उसका उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा भी अर्थ कोई निकाल सकता था। लेकिन स्पष्ट कह रहे हैं कि अतो अग्निना मया सर्वतः सदुद्धारार्थम यथाश्रुतानि श्रुति सूत्राणि योजयता सर्वो मोहो निराकृतो वेदितव्यः। अतो अग्निना मया सदुद्धारार्थम, इसलिए जगत में भगवद इच्छा से ही जो व्यामोह हुआ, उस व्यामोह से जिनको बचाना है उनके लिए मैंने सर्वतः सदुद्धारार्थम, जो दैवी जीव हैं उनके उद्धार के लिए यथाश्रुतानि श्रुति सूत्राणि योजयता, यथाश्रुत स्वरूप से श्रुति और सूत्रों का योजन करते हुए सभी मोह का मैंने निराकरण कर दिया है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा आप स्पष्ट उल्लेख करते हैं। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी आप अग्नि स्वरूप हैं, यह हमको समझना चाहिए। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी ने आप अग्नि स्वरूप होने के कारण, आप वाग्पति होने के कारण आप में यह सामर्थ्य है और आपने वेदों का भी परम फल जो श्रीमद् भागवत है उसके गूढ़ अर्थ को प्रकट किया और व्यास विष्णु को आपने प्रसन्न किए, उनके हृदय को आपने प्रसन्न किया। इतना ही नहीं, जो वल्लभाख्यान में श्री गोसाई जी के बारे में आता है कि अब सुखदेव जी भी चित्त में प्रसन्न होने लगे कि मेरे इस भागवत का दर्शन श्री विठलेश करेंगे, उस रूप से यहाँ उनका भी उल्लेख करते हुए अथवा व्यास शब्द से उपलक्षण विधया शुक को भी समझते हुए यहाँ पर इस तुक में लिखा है, व्यास विष्णु शुक अब हरख है। इतने वक्त से भागवत तो प्रकट हो चुका था, लेकिन भागवत का गूढ़ अर्थ इस प्रकार से प्रकट नहीं हुआ था, वो आज हो रहा है। ऐसा देखते हुए व्यास विष्णु शुक अब हरख है, गूढ़ अर्थ। इसीलिए करुणा निधि कहा है, जिनका निदृढ़
करुणानिधि क्यों कहलाए और भी क्यों कहलाए? जिन कानी दृढ़ बाह गहत हरि वल्लभी ये देख ही अपना में। श्री महाप्रभु जी ने प्रभु को विनती करके रखी है कि जो जीव को आपके शरण में पधरावे उसकी आप दृढ़ बाह पकड़ रखना, उसको कभी आप छोड़ना मत। यही बात श्री हरिराय जी ने गहत जिह बाह श्री विठ्ठल गिरिधर गहत गहत दृढ़ बाह जी कहानी श्री नंद सुत पत्र पुष्प सेवा अनुसरिये, वही भाव यहाँ पर लिया है। श्री महाप्रभु जी ने विनती करके रखी है प्रभु को कि हे प्रभु, जीव तो दोषों से भरे हुए हैं परंतु आप उनको कभी छोड़े नहीं। इस प्रकार से जिनकी कानी से ठाकुर जी ने हमको क्यों पकड़ रखा है? हमको इसलिए पकड़ रखा है कि महाप्रभु जी को देखते हुए महाप्रभु जी का संबंध विचार करके श्री महाप्रभु जी के द्वारा शरण में आया है यह जीव, ऐसा समझते हुए हम पर आप कृपा कर रहे हैं। और श्री ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि केवल इतना ही देखते हैं, जीव की कृति को न देखकर यह वल्लभीय है, यह श्री महाप्रभु जी का है, बस इतना ही देखकर आप उस जीव को अपना लेते हैं, अपना खुद का मान लेते हैं। ये कितनी बड़ी करुणा है। करुणानिधि याही ते कहलाए। जिन कानी श्री सहित व्रजपति हंसी निज मुख फल जल पधरावे, जिनकी कानी से यस्मादस्मिन् स्थितो यत्किमपि कथमपि क्वापि उपाहर्तुमिच्छति अद्धा तद् गोपिकेशस्व वदन कमले चारुहासे करोति। अस्मिन् स्थितः, श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित मार्ग में जो स्थित है उसके द्वारा यत् किमपि कथमपि क्वापि, विविध प्रकार की वस्तु कोई भी देश में और केनापि प्रकारेणापि, शास्त्रोक्त अतिरिक्त प्रकारेणापि, यहां तक कि कभी शास्त्रोक्त अतिरिक्त प्रकार से भी कोई वस्तु प्रभु को यदि अर्पण करता है महाप्रभु जी की कानी से, तो श्री ठाकुर जी गोपिकेश भगवान श्री कृष्ण उस वस्तु को अपने प्रसन्नता युक्त मुख कमल में पधराते हैं। जिन कानी श्री सहित व्रजपति, वहां पर गोपिकेश शब्द का प्रयोग किया है वल्लभाष्टक में, इसीलिए कीर्तन में श्री सहित व्रजपति कहा है, क्योंकि श्री गोकुलनाथ जी वहां पर गोपिकेश शब्द का रहस्य बताते हैं कि अस्मिन् मार्गे तत्सहित एव सेव्यः अतस्तत्सहित एव वदन कमले करोति। अपने यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रम है। बाल स्वरूप की सेवा देखकर, लालन की सेवा देखकर लोगों को भ्रम होता है कि वल्लभ संप्रदाय में तो खाली बाल भाव से सेवा है, युगल स्वरूप की सेवा नहीं है। परंतु इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है, अज्ञान इससे बड़ा कोई नहीं है। तो कथा वपुषितव राजते दृशितु मद मानिनी मान हरणम, भले लालन का स्वरूप हो तो भी आप श्री सहित ही हैं, गोपिकेश ही हैं, तत्सहित ही सेव्य हैं। नहीं तो श्री कृष्ण शरणम मम, यहां पर श्री शब्द का उल्लेख क्यों आया? श्रिया सहित कृष्ण कहा है, अथवा श्री भी सहित कृष्ण। तो यहां पर स्वामिनी सहित ही सेवा सदा है, और जब श्री ठाकुर जी की सेवा होती है तो स्वामिनी सहित ही की जाती है, और ठाकुर जी जब आरोगते हैं तब स्वामिनी सहित ही आरोगते हैं। इसलिए जिन कानी श्री सहित व्रजपति हंसी निज मुख फल जल पधराए। चारु हासे करोति का भाव हंसी शब्द से प्रकट किया है, यहाँ वल्लभाष्टक का भाव यहाँ लिया है। और हंसी निज मुख, अपने मुख में आप फल जल पधराए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रगच्छति, फल जल उपलक्षण है। इससे जो कुछ भी उनकी कानी से अर्पण किया जाता है वो अत्यंत प्रसन्नता से आप अंगीकार करते हैं।
केवल भोजन ही नहीं, श्रृंगार आदि जो भी उनको वस्त्र आदि जो भी समर्पित कराया जाता है महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी से, वो आप अत्यंत प्रसन्नता से स्वामिनी सहित उसका आप स्वीकार करते हैं। यह आप करुणानिधि नहीं तो क्या है, यही आपकी करुणानिधिता है। हरि जी ने कृपा, हरि जी ने जिनकी कहानी से, जिनकी कृपा से कुंभनदास जी जैसे भगवदियों का यदि चरित्र देखें, गज्जन धावन जैसे भगवदियों का चरित्र देखें, तो हरि जी ने कृपा संग लगी डोलत, जिनके संग संग लग के माई मेरो श्याम लगो संग डोले, जित जाऊं तित आरो ही आवे बिना बुलाए बोले। ये जो प्रभु की परम करुणा का अनुभव जिनने किया वो किनकी कृपा से किया? श्री महाप्रभु जी की कृपा से। हरि जिन कृपा संग लगी डोलत। और ऐसे भक्तों का क्या कहना, याते कहा बड़ भाग कहावे। जो तत्व को ढूंढने के लिए जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि और देवता भी जिनके लिए अनेक प्रयास करते हैं, जिनको प्राप्त नहीं होते हैं, जो चरणारविंद, ऐसे दुराप जो चरणारविंद वो श्री महाप्रभु जी की कृपा से ऐसे सुलभ हो गए कि जित जाऊं तित आरो ही आवे। उस प्रकार से हरि जिन कृपा संग लगी डोले, याते कहा बड़ भाग कहावे। श्री महाप्रभु जी के ऐसे सेवकों से बढ़कर और बड़ भाग कौन होंगे, और उनके इससे बढ़कर के क्या बड़ भाग होंगे। आप करुणानिधि हैं, इसीलिए आप करुणानिधि हैं। इतना ही नहीं, आप इसीलिए करुणानिधि है क्योंकि नंदालय निकुंज की लीला सारस्वत की सहज बहार है। नंदालय की और निकुंज की लीला जो सारस्वत कल्प में थी, वो नंदालय निकुंज लीला के की सरिता कहिए या समुद्र को आप सहज बहा रहे हैं, बड़ी सहज रूप से उसको आप बहा रहे हैं। इस प्रकार से आप करुणानिधि हैं। नंदालय की और निकुंज की लीला महाप्रभु जी गोसाई जी यदि प्रकट नहीं होते तो कहां से ये लीला प्राप्त होती। इसीलिए सगुण दास जी ने गाया है कि नातर लीला होती जूनी गौरी राग में, जो पे श्री वल्लभ प्रभु प्रकट न होते तो वसुधा रहती सुनी। महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो ये लीला जूनी हो जाती, कल्प कल्पांतर जूनी। सारस्वत कल्प में हुई थी ऐसा ही वो कहलाता, बहुत जूनी हो जाती। पर ऐसी सारस्वत कल्प में जो लीला हुई थी, वो सारस्वत कल्पीय लीला श्वेत वाराह कल्प के इस 28वें कलयुग में प्रत्यक्ष उसका दर्शन करा के उसको आज की बना दी, ताजी बना दी। और उस लीला की सरिता को आपने बहाई, पूर्ण रूप से उसका आपने अवगाहन करवाया। इसीलिए आगे के पन्नों में भी वर्णन आता है कि नंदालय की फेरी दिखाई, गिरिधर की लीला ही जय। तब आगे के पन्ने पलटने पर मालूम पड़ेगा। कांधरा में बहुत सुंदर पद है।
भक्तों ने जो अनुभव किया वो प्रत्यक्ष उन्होंने गाया। नंदालय की फेरी दिखाई, गिरिधर की लीला ही जे तब। सारस्वत कल्प में जो गिरिधर की लीला थी वो फेरी दिखाई, वो सब लीला प्रत्यक्ष दिखाई। सूरदास जी शरण में आए, आते ही जब कछु भगवत लीला को वर्णन करो तब ब्रज भयो महर के पूत। जब यह बात सुनी से पूरी नंदालय की लीला का दर्शन कराया और फिर तब घर घर भेरी मृदंग, तब घर घर भेरी मृदंग पटह निशान बजे इत्यादि से हर घर में निकुंज की जो लीला थी, घर घर में ब्रज भक्तों के घर की जो लीला थी उसके भी दर्शन उनको होने लगे और उसका वर्णन करने लगे। तब आपने रोक दिए, परंतु इस प्रकार से सारस्वत कल्प की वो लीला जो नंदालय की और निकुंज थी उसका आपने यहाँ रस प्रवाह बहाया। इस प्रकार से देखने पर आप करुणानिधि हैं, यही ते करुणानिधि कहाए। आगे पुष्टि महारस। पुष्टि महारस श्री कुछ गिरा देख तो। पुष्टि महारस वृष्टि विशारद विठ्ठल वपु हरि पुनि पधराए। करुणानिधि याही ते कहा है। करुणानिधि क्यों? कि पुष्टि महारस की वृष्टि करने में विशारद अत्यंत चतुर कुशल ऐसे विठ्ठल के वपु में, विठ्ठल के रूप में श्री हरि को फिर से पधराए, फिर से प्रकट करवाए। करुणानिधि याही ते कहा है। श्री गुसाई जी आप पुष्टि महारस की वृष्टि करने में अत्यंत कुशल हैं। ऐसे श्री विठ्ठल के रूप में श्री हरि को फिर से पधराए। इतना ही नहीं, भक्ति प्रचार करन केवल पुनि सप्त तनुज और भुवि भक्ति प्रचार एक कृते स्वान्वज कृत। इस वचन के अनुसार भक्ति का, केवल एक भक्ति का प्रचार करने के लिए पुनः सप्त तनुजों को भी पधराए। आदावहं चैक रूपः बहुरूप धरस्ततः। आदावहं चैक रूपः बहुरूप धरस्ततः। ये ब्रह्मांड पुराण के वचन हैं। ब्रह्मांड पुराण में विठ्ठलेशेति विख्यातिम गमिष्ये जगति तले आदावहं चैक रूपः बहुरूप धरस्ततः इत्यादि वचन प्राप्त होते हैं। और अभी भी हमने जो शांडिल्य संहिता भी देखा, उसमें भी तदा श्री वल्लभाचार्यः संप्रदाय प्रवर्तकः तद्भक्ता शतशस्तत्र भविष्यन्ति तदन्वये येषां चरित्रम विमलम तिष्यम दूरी करिष्यति इत्यादि कहा है। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि रस की महावृष्टि के विशारद ऐसे श्री हरि को विठ्ठल के रूप में पुनः जगत पर पधराए, उनको प्रकट किए। इतना ही नहीं, भक्ति के, केवल भक्ति के ही प्रचार के लिए सप्त तनुज श्री गिरिधर जी, श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलेश जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी, श्री घनश्याम जी, ये सप्त तनुजों को प्रकट किया। इतना ही नहीं, अरु वंश चलाए और वंश को भी भगवद आज्ञा से चलाया। इस प्रकार से ये जो वर्णन किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि आप करुणानिधि हैं। इन सब कारणों से, यद्यपि अनेक ऐसा वर्णन हो सकता है अनेक प्रकार से, लेकिन कहां तक वर्णन किया जाए, इतने ही वर्णन को पर्याप्त मानते हुए करुणानिधि याही ते कहा है, इसका उपसंहार हुआ। और फिर छेल्ला जो श्लोक है, छेल्ली जो तुक है, वो प्रार्थना की है।
अब ये श्री महाप्रभु जी के चरणों में विनती है कि ईश्वर धर्म कृपा, कृपा जो है वो ईश्वर धर्म है और दोष जो है वो जीव के धर्म है। कृपा जो है वो ईश्वर धर्म है और दोष जो है वो जीवों के धर्म है। श्री गुसाई जी आप आज्ञा करते हैं, बलिष्ठा अपि मद्दोषाः त्वत्कृपाग्रेति दुर्लभाः तस्याः ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणाम जीव धर्मतः। श्री गुसाई जी विज्ञप्ति में आप श्री ठाकुर जी को विनती करते हैं कि बलिष्ठा अपि मद्दोषाः, मेरे बलिष्ठ जो दोष है वो भी आपकी कृपा के आगे बड़े दुर्बल है। कहां आपकी कृपा और कहां मेरे दोष। यद्यपि ये गुसाई जी में तो दोष हो ही नहीं सकते हैं, ये तो आपके हृदगत भावों का अनुवाद अपन कर रहे हैं, आपका दैन्य भाव का अपन भावन कर रहे हैं। श्री गुसाई जी आप श्रीनाथ जी को कह रहे हैं कि बलिष्ठा अपि मद्दोषाः, मेरे दोष तो बहुत बलिष्ठ हैं, लेकिन हे प्रभु आपकी कृपा के आगे तो वो बहुत ही दुर्बल है। क्यों, ऐसा क्या कारण, इतने दोष हैं क्यों दुर्बल? तो कहते हैं कि तस्याः ईश्वर धर्मत्वात्, कृपा जो है वो ईश्वर के धर्म है, ईश्वर का धर्म है, और दोषाणाम जीव धर्मता, और दोष जो है वो जीव के धर्म। तो जीव के धर्म और ईश्वर के धर्म, इन दोनों की तुलना में किसके धर्म प्रबल कहे जाएंगे? ईश्वर के ही कहे जाएंगे, जीव के नहीं। इसलिए कृपा जो है वो ईश्वर का धर्म है और वो दोषों के ऊपर है, क्योंकि दोष तो जीव धर्म है, इसलिए कृपा हमेशा दोषों के ऊपर उठकर रहती है, दोषों को अपने नीचे दबा देती है। दोष कृपा को दबा नहीं सकता। कृपा का उपमर्दन, कृपा का मर्दन दोष नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोषों का मर्दन कृपा कर सकती है, क्योंकि कृपा जो है वो ईश्वर का धर्म है। तो यहाँ ये प्रार्थना की है कि आप में विराजमान जो कृपा है वो तो ईश्वर धर्म है और मैं दोषों का भंडार हूं, लेकिन वो मेरे दोषों के ऊपर आपका कृपा धर्म है, बलिष्ठ है। इसलिए मेरे दोषों को दूर करके, उसको नगण्य करके अपनो विरुद्ध विचारो, दोषों की ओर न देख करके आप अपने विरुद्ध का विचार करो। आप कृपानाथ हैं, ये अपने विरुद्ध का विचार करिए। और शरणागत संरक्षा सर्वभावेन सर्वथा, शरणागत की संरक्षा सर्वभाव से करनी, यह आपका विरुद्ध है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत् अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। श्री वल्लभ तवास्म्यहम्, ये एक बार कहने पर और ब्रह्म संबंध के समय में हे कृष्ण मैं आपका हूं, तवास्मि, पृथक बोलने पे मंत्र का स्वरूप नहीं रहता है, इसलिए वो विचार करने की जरूरत नहीं है। पृथक पृथक बोलने पर अखंड मंत्र का स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए हे कृष्ण मैं आपका हूं, तव अस्मि, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत्। संग्राम में या कहीं भी कोई तवास्मि यह कहे तो भगवान तुरंत ही उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान का यह विरुद्ध है। इसीलिए तो तस्मान् मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। ये भगवान ने अपने विरुद्ध का विचार करके गोवर्धन धारण कर लिया अपने हाथ में भक्तों की रक्षा के लिए। शरणागत की संरक्षा करना, यह भगवान शरणागत जीव के लिए विचार करे कि अरे भाई, अरे जीव मैं तुम्हारी रक्षा तो करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे में तो बहुत दोष है। लेकिन प्रभु ऐसा बोल नहीं सकते हैं, दोषों की ओर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका विरुद्ध है कि शरणागत की रक्षा करना। और कृपा जो है वो ईश्वर धर्म है और वो दोषों के ऊपर प्रबल होकर रहती है। इसलिए यहाँ विनती की है, ईश्वर धर्म कृपा दोषोपरि अपुनो विरुद्ध विचारो, हे गोविंद दयित, हे गोविंद दयित। गोविंद जो भगवान श्री कृष्ण, उनके दयित माने प्रिय। ऐसे कौन? तो के वल्लभ। वल्लभ शब्द का ही अर्थ है दयित, माने किसके प्रिय? वदति वल्लभ श्री हरे है। हे गोविंद दयित, गोविंद
मेरे पितृचरणों का भी नाम है। यहाँ श्लेष से मेरे पितृचरणों का भी उल्लेख किया है, क्योंकि जब सर्वप्रथम संस्कृत की अष्टपदी प्रभु ने मेरे द्वारा प्रकट करवाई, और वो जब मैंने पितामह चरणों के सन्मुख जब प्रस्तुत की, आपको निवेदित की, तब आपने कहा कि इसमें छाप क्यों नहीं रखी है। तब मैंने अपने हृदय का भाव व्यक्त किया कि मैं कौन सा भाजी का मुला हूं कि अपनी छाप रखूं। तब आपने कहा कि नहीं, छाप तो होनी ही चाहिए। तब मैंने यह निर्णय किया कि मेरे केवल नाम को न रखकर मेरे पितृचरणों के नाम के साथ अपने नाम की छाप ग्रथित करूं। इस प्रकार से यहाँ हे गोविंद दयित में गोविंद शब्द से पितृचरणों का भी उल्लेख है, परंतु यहाँ पर हे गोविंद दयित यह संबोधन गोविंद के दयित प्रिय माने वदति वल्लभ श्री हरे है, हे श्री वल्लभ, वल्लभ को माने इस दास को अब की बेर ही तारो। इसी जन्म में आप तारो, अर्थात इसी जन्म को आप अंतिम जन्म करो। तेषाम यथा अंतिमत्वम सिद्ध्यति तथोपायो निरूप्यते, ऐसा श्री महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में कहा है। उन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए अब की बेर ही तारो, अब इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाते हुए आप यहाँ से पार लगाओ, यह प्रार्थना की गई है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी करुणानिधि हैं, परम करुणानिधि हैं, अति करुण हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में ही सदा हमारी प्रीत बनी रहनी चाहिए। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पदसों और न मन में आवे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पदसों और न मन में आवे हो। अच्छी सोचे, जो कछु कोई बतावे हो। तो श्री महाप्रभु जी के चरणों में ऐसी प्रीत बननी चाहिए कि दूसरे में कहीं मन नहीं जाना चाहिए। इन्हें छांड जो और को ध्यावे सो कहिए असुरासी, ये भी कहा है श्री गोसाई जी की बधाई में। जबते अंगीकार कियो है तबते और तबते अंजन सुहावे हो, पाय महारस कौन मूढ़मति चित भटकावे हो, जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जनावे हो, नंद नंदन को निज सेवक करी दृढ़ करी बाह गहावे। यहाँ भी आ गया, जिनको करो भूल मन शंका निश्चय कर श्रुति गावे हो, रसिक सदा फल रूप जान के ले उछंग हुलरावे हो। रसिक श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि जो तत्व पधराया है, जो फल फलित किया है, उनको ही फल रूप जानते हुए उनको उछंग में लेकर मैं उनको रोज लाड़ लड़ा रहा हूं। इस प्रकार से अथवा तो जो फल श्री महाप्रभु जी ने दिया है उस फल को सदैव लाड़ लड़ाता रहे। तो हम सदैव श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सेवा के द्वारा धन्य करते रहें और हमारा चित्त श्री महाप्रभु जी के सिवा और कहीं भटके नहीं। ऐसी कृपा श्री महाप्रभु जी हम पर करें। इतनी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी जो है वो महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के चरणों में अर्पित करता हूँ।